हमारे कुमरे जी है, ये धुर्वे जी है, ये सब आदिवासी की जो लोग हैं, खास तौर पर युवाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी मैं भली भांति पार निभा रहा ने तो अभी ये अपना जो है ये मन बना लिया है कि भाई जो हमारे बुजुर्ग मेरे जैसे कुछ लोग मेरे पूर्व की भी लोग बता रहे थे कि भाई हमारा नेचुरल कॉम्बिनेशन है। बहन जी ने भी बार बार बोला कि हमारा नेचुरल अलायंस है, एससी के साथ एसटी जुड़ना चाहिए। तो अभी आपने देखा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी हमारे साथ में आ गई और महाराष्ट्र में भी ये जो उनके अंदर जो भी होंगे फ्रैक्शन होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर आज का मेरे आदिवासी युवाओं का जो ये दिख रहा है, रुझान दिख रहा है, वो बहुजन समाज पार्टी के तरफ दिख रहा है। खासतौर पर मुर्मू जी होने के बावजूद भी हमारे जो समाज, आदिवासी समाज है, इनके ऊपर ज़्यादा अत्याचार बढ़ रहे हैं। अभी आपने देखा मणिपुर की घटना हो गई, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, वहाँ पे भी वो मूत्रकांड हुआ सीधी में, ऐसे बहुत सारे कांड हैं गिनाने में बहुत समय। जय भीम, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। आज बहुजन समाज पार्टी का महाराष्ट्र राज्य में नागपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ है। यहाँ पर कुछ साथी आए हुए हैं, आदिवासी समाज से आते हैं और इनसे भी कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कैसा प्रोग्राम रहा और क्या दिशा निर्देश बसपा सुप्रीमो के माध्यम से उनके भेजे हुए जो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं माननीय आनंद कुमार जी, उन्होंने क्या दिशा निर्देश दिए और किस प्रकार आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा की क्या भूमिका रहेगी और कुछ आदिवासी समाज की जो मतलब समस्याएं हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे प्रबुद्ध भारत टीवी में। धन्यवाद। सर, आप कहाँ से आए? अमरावती से। सर, ये बताइए कि आज का जो प्रोग्राम हुआ है क्या दिशा निर्देश बसपा सुप्रीमो ने दिए हैं? आदरणीय माननीय बहन जी ने हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई साहब आनंद साहब के माध्यम से जो संदेश भेजा है कि बहुजन समाज बनाना है तो भाई हर कास्ट का, हर समुदाय का आदमी उसमें आना चाहिए। एससी के साथ एसटी भी होना चाहिए, ओबीसी भी होना चाहिए और माइनॉरिटी भी होना चाहिए। और ख़ास तौर पर भाई साहब ने जो अपना वक्तव्य रखा उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे संगठन में कम से कम 50% युवा होना चाहिए। तो मैं एक आदिवासी समाज का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, बड़े पदों पर रह चुका हूँ, महाराष्ट्र का प्रभारी भी रहा हूँ, महाराष्ट्र का महासचिव भी रहा हूँ। बहन जी ने मुझे अच्छे अच्छे पद दिए और मैंने हमारे समाज के कुछ लोगों को, खासकर युवाओं को तैयार करने का काम किया। आज जो मेरे साथ देख रहे हैं, ये हमारे कुमरे जी है, ये धुर्वे जी है, ये सब आदिवासी की जो लोग हैं, खास तौर पर युवाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी मैं भली भांति पार निभा रहा हूँ। सर, ये बताइए कि अभी हाल में तो मतलब अभी देश की जो मतलब राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू जी है, लेकिन ये होने के बावजूद भी क्या आपको आपके समाज को जो मान सम्मान मिलना चाहिए, क्या ये केवल नाम के लिए है या फिर काम भी हो रहा है? नहीं, देखो, ये हमारे समाज के लोगों को पद तो बहुत मिल जाते हैं, राष्ट्रपति का भी पद मिलता है, खासदार, आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री भी बन जाता है, लेकिन ये सब उनके रिमोट कंट्रोल पर चलते हैं, उनके पार्टी के लिए काम करते हैं, उनकी पार्टी के दिशा निर्देश से जरा भी हटकर समाज के ऊपर कुछ ध्यान नहीं देते, समाज के ऊपर ख्याल नहीं करते। ये समाज के हमारे जरूर है, लेकिन समाज के साथ ये रहते नहीं, ये अपने पार्टी के साथ रहते हैं। खासतौर पर मुर्मू जी होने के बावजूद भी हमारे जो समाज, आदिवासी समाज है, इनके ऊपर ज़्यादा अत्याचार बढ़ रहे हैं। अभी आपने देखा मणिपुर की घटना हो गई, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, वहाँ पे भी वो मूत्रकांड हुआ सीधी में, ऐसे बहुत सारे कांड हैं गिनाने में बहुत समय लगेगा। लेकिन राष्ट्रपति बनना बड़ी बात नहीं है। मान्यवर साहब कांशीराम जी कब के राष्ट्रपति बन चुके होते, लेकिन समाज के लिए काम करना ये बहुजन समाज पार्टी के अंदर ही हो सकता है। बराबर। सर, अब आने वाले लोकसभा चुनाव में आदिवासी समाज की क्या भूमिका रहेगी, मतलब किस दिशा में जाएंगे, कैसा निर्णय देंगे? नहीं, हमारे समाज ने तो अभी ये अपना जो है ये मन बना लिया है कि भाई जो हमारे बुजुर्ग मेरे जैसे कुछ लोग मेरे पूर्व की भी लोग बता रहे थे कि भाई हमारा नेचुरल कॉम्बिनेशन है,
बहन जी ने भी बार बार बोला कि हमारा नेचुरल अलायंस है, एससी के साथ एसटी जुड़ना चाहिए। तो अभी आपने देखा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी हमारे साथ में आ गई, और महाराष्ट्र में भी ये जो उनके अंदर जो भी होंगे फ्रैक्शन होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर आज का मेरे आदिवासी युवाओं का जो ये दिख रहा है, रुझान दिख रहा है, वो बहुजन समाज पार्टी के तरफ दिख रहा है। मैं गांव-गांव, देहात-देहात में जाता हूँ, ये बच्चों को कैडर देता हूँ, तो कैडर के रूप माध्यम से मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये सब लोग ये जानते हैं, बच्चे आजकल के होशियार है। जो बुजुर्गों ने, पहली पीढ़ियों ने जो गलती की वो दोहराएंगे नहीं। बहुजन समाज पार्टी के हाथी के ऊपर ही मोहर लगाएंगे, हाथी का ही बटन दबाएंगे और बहन जी को पीएम बनाएंगे, ऐसी कमिटमेंट भी वो लोग मुझसे करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो मतलब हाथी चुनाव निशान पर ही अपनी मोहर लगाएंगे। और कुछ साथियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? मतलब अमरावती जिले से आए हैं। आप बताइए कि कौन से ऐसी आपकी मतलब जो युवा पीढ़ी है या फिर युवा साथी है, इनकी क्या समस्याएं हैं, और इन समस्याओं से निजात अगर पाना है तो आप मतलब आज बीएसपी के कार्यक्रम में आए हैं, तो क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं यही बताना चाहूँगा कि ये जो बीएसपी जो पार्टी है, ये जो धोरपुर से इसके विचारधारा से चलने वाली पार्टी है, और जो ये धोरपुर की जो विचारधारा है वो सबसे अच्छे है, वो किसी पार्टी में नहीं, जो भी वो अपने सरसी की द्रौपदी जी ये चीज़ नाम के लिए बनाई, बाकी इस्तेमाल को सिर्फ आदिवासियों का शोषण किया गया। यानी सिर्फ हमारे वोट का और हमारे लोगों का इस्तेमाल करते हैं, उनके हक अधिकार की बात नहीं करते, ऐसा आपका कहना है? ये जो आप सभी लोग देख रहे हैं, ये सभी मतलब अमरावती से आए हुए हैं, और खास तौर पर जो आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं, और इन सभी के हक अधिकारों की बात इनके कहने के मुताबिक इन सभी के हक अधिकारों की बात अगर कोई करता है तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी करती है, अन्य कोई भी दल मतलब इनके न्याय, हक और अधिकार की बात नहीं करता है। और कुछ साथियों से जानने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।